नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनएसपी पर फर्जी तरीके से आवेदन कर सरकारी छात्रवृत्ति राशि हड़पने के मामले में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 85 मोबाइल सिम, 2 लैपटॉप, 2 प्रिंटर, 7 चांस फिंगरप्रिंट मशीन, 7 बैंक एटीएम कार्ड, 3 मोबाइल फोन, बैंक पासबुक सहित अन्य डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं। सीओ नॉर्थ शिवम जोशी ने बताया कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की रिपोर्ट पर वर्ष 2021-2022 एवं वर्ष 2022-2023 में अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़े का मामला दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया कि 30 शिक्षण संस्थानों के आवेदनों में गलत जानकारी देकर लाखों रुपए की छात्रवृत्ति की राशि हड़पी गई है। पुलिस निरीक्षक शंभू सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने पश्चिमी बंगाल के बांग्लादेश सीमा से सटे क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए तबीबार रहमान निवासी चकलागच्छ तथा शाहनामाज निवासी काजीगच्छ को गिरफ्तार किया। आरोपियों के लैपटॉप और मोबाइल की जांच में करीब 2100 बैंक खातों की डिटेल, 1000 लोगों के फिंगरप्रिंट, 2000 आधार कार्ड और लगभग 1500 स्टाम्प की प्रतियां मिली है। पुलिस बरामद दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की गहन जांच कर रही है तथा गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। ये दिनांक 2 जून 2025 को पुलिस थाना सिविल लाइन पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें ये उल्लेखित किया गया कि वर्ष 2021-22 और 22-23 में भारत सरकार द्वारा जो अल्पसंख्यक मामला विभाग के अधीन जो छात्रवृत्तियां अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को दी जाती है, उस छात्रवृत्ति में अजमेर के 30 शिक्षण संस्थानों के आवेदकों द्वारा एक एनएसपी पोर्टल होता है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, उस पर गलत जानकारी देकर लाखों रुपए की छात्रवृत्ति की धोखाधड़ी की गई है और उसका राजकोष में गबन किया गया है। इस पर प्रकरण संख्या 177/25 पंजीबद्ध करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। उसके बाद चूंकि ये एक नेशनल इशू था और स्टेट लेवल पर भी इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, तो श्रीमान एसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब द्वारा इसका एक इसमें एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें मेरे निर्देशन में और पुलिस थाना सिविल लाइन और इसमें एएसआई सुअलार, इस तरह से एक टीम का गठन किया गया एसपी साहब द्वारा, जिससे हमने जो है इस पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो हमारे पास फैक्ट्स आते गए कि किस तरीके से ये लोग जो है इन्होंने किस तरीके से आवेदन किया पोर्टल पर, उस आवेदन का लाभ लेते हुए किस तरह से इन्होंने खाता धारकों का इस्तेमाल करते हुए उनसे उनके खाते में पैसे डलाए और उसका यूज़ किया। तो इस संबंध में जो है हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम तबीबार रहमान पुत्र समीरुद्दीन, ये चकलागच्छ जिला उत्तर दिनाजपुर पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, और दूसरा शाहनवाज पुत्र बिशु मोहम्मद, ये काजीगच्छ जिला उत्तर दिनाजपुर पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। इन 2 आरोपियों को हमने इस प्रकरण में गिरफ्तार किया है और इन आरोपियों के कब्जे से हमने 85 अलग अलग कंपनियों की मोबाइल सिम, 2 लैपटॉप, 2 प्रिंटर, 7 चांस फिंगरप्रिंट मशीन, 1 फिंगरप्रिंट मशीन, 7 एटीएम कार्ड, 3 मोबाइल फोन, बैंक पासबुक और अदर डिजिटल जो इक्विपमेंट्स है वो हमने इनसे बरामद किए। इन लोगों का जो मोडस ऑपरेंडी था वो ये था कि ये लोग इंटरनेट के जरिए स्कूल जो शिक्षण संस्थान होते थे उनकी जानकारी प्राप्त करते थे, स्कूल का नाम और उनका डाइस कोड यूज करके एक फर्जी जो है एक आवेदन पत्र क्रिएट करते थे। उस आवेदन पत्र के आधार पर जो पोर्टल है, उस पोर्टल में जो इनको खामी लगी, बग जो यूज किया गया है इन्होंने, उसके आधार पर ये खुद ही जो है संस्था प्रधान बन के एक उसमें मोबाइल नंबर डाल देते थे, तो खुद ही संस्था प्रधान बन के खुद ही उस पोर्टल से जो पहले बच्चों का अप्लाई करते थे पोर्टल पर, खुद ही उनका वेरिफिकेशन करते थे और फिर वेरिफिकेशन के बाद में चूंकि वो आगे ऊपर तक वेरीफाइड हो जाता था, उसके बाद में ये खाता धारकों का यूज किया था इन्होंने, जो म्यूल अकाउंट के तहत जो इस तरह से इन्होंने खाता धारक सेलेक्ट किए, खाता धारकों में के अकाउंट्स में लोग पैसा ट्रांसफर करते थे और वो पैसा उनसे ले लेते थे। खाता धारकों को भी ये जो है चूंकि अंधेरे में रखते थे और उनके क्योंकि इनके कब्जे से हमने चांस फिंगरप्रिंट मशीन बरामद की है,
तो चांस फिंगरप्रिंट मशीन से ये लोग जो है उनके थंब इम्प्रेशन और फिंगर इम्प्रेशंस जो है ये लेके रखते थे, जिनके माध्यम से जो ट्रांजैक्शन ओटीपी के माध्यम से होता है वो बहुत आसानी से ये लोग कर लेते थे। इस तरह का इनका रिकॉर्ड रहा है, मॉडस ऑपरेंडी रहा है। जब हमने इनका लैपटॉप वगैरह और जो इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमने चेक किए, उनका अवलोकन किया, तो इनके पास करीब 2100 बैंक खाते नंबर, अलग अलग खाता धारकों की डिटेल, करीब 1000 चांस फिंगर और करीब 2000 लोगों के इनके आधार कार्ड, फोटो और 1500 स्टाम्प्स की फोटो प्रतियां मिली है, जिसके माध्यम से ये पता लगता है कि ये पेशेवर अपराधी हैं और इन्होंने इस तरह की वारदात ये लोग करे जा रहे हैं। और चूंकि ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि जो स्कॉलरशिप थी ये कोविड ड्यूरेशन के अंदर बच्चों को दी गई थी, तो पूरा जो प्रोसीजर था वो उस टाइम ऑनलाइन हुआ करता था, उसका फ़ायदा उठाकर इन्होंने ये वारदात करी।